Hello dear students, good morning to all of you. Today in this video we will start our new chapter constructions. Okay, so in this year we are only studying about the exercise 11.2 which is construction of circle and construction of tangents circles. ठीक है, circle construction देखेंगे and nothing. Okay, so it is so in this year it is good for you to getting a good marks, okay, because it is only a one exercise which is very easy to draw a tangents. Okay dear students, let's see starting basic concept of, okay, so first basic concept of construction of tangents to a circle. ठीक है, कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल आपको पता है, हमने क्लास 10th में चैप्टर 10th में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, जो ये साइड होती है टच पॉइंट से जा करके, ठीक है, इसी को ही ड्राइंग करना है, पूरा यही 11.2 में गिवन है, ठीक है। सो इसको ड्राइंग कैसे करते हैं, इसके लिए कंस्ट्रक्शंस मेथड होते हैं, जस्ट लाइक गिवन है, ठीक है। एनी सर्कल इज गिवन हियर, ठीक है, फॉर एग्जांपल वन सर्कल इज गिवन, ठीक है, this is given circle and according to this we can this is having a center C, ठीक है, ये सेंटर C है। अब क्या करेंगे, इस सर्कल में टेंजेंट्स ड्रॉ करना है, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे इसके लिए, सो लेट्स सी। फर्स्ट क्या करेंगे, कोई सर्कल गिवन है, अगर उसके डायमीटर्स गिवन है या रेडियस गिवन है तो उसके डायमीटर्स के थ्रू या रेडियस के थ्रू सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, अगर इसी में हमें टेंजेंट्स बनाना तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, लाइन कोई भी लाइन है, कोई एनी लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है। अगर लेंथ नहीं दिया हुआ तो एनी लेंथ ऑफ लाइन यू कैन ड्रॉ, ठीक है। कोई पॉइंट P है तो यहां से हमने क्या किया, एक एनी लेंथ का हमने एक क्या कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके स्टेप्स भी आप नोट कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को डिवाइडर्स के थ्रू इसका बाइसेक्टर कर देना, ठीक है। यू नो दैट हाउ टू बाइसेक्ट लाइन, इफ यू नॉट, ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स हाउ टू मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। जब तक एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको नहीं आएगा तब तक आपको नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ये सेंटर गिवन है तब मैं बता रहा हूं आपको। सो यहां पर अगर कोई लाइन है, ठीक है, कोई लाइन है, तो इस लाइन को हम लोग क्या कर लेंगे, इसके जो हाफ से ज्यादा, ठीक है, ये जो, ठीक है, तो इसको क्या करना है, इस लाइन के मोर देन हाफ इसको आप लेना है एंड टच, यहाँ पे निडल रख करके ऊपर एक आर्क कट करेंगे। यहाँ पे जब आप निडल रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्कल का ड्रॉइंग, सर्कल के एक आर्क बनेंगे ऊपर और एक नीचे, ठीक है। वैसे भी सेम प्रोसीजर यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे दो पॉइंट्स मिल जाएगा, दो पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करेंगे। ये जो पॉइंट मिलेगा दिस इज अ इक्वल बाइसेक्टर पॉइंट, ठीक है। तो यही क्या होता है, बाइसेक्टर पॉइंट होता है। सो ऐसे क्या करना है यहाँ पर भी, सो सेम लाइक एस, ठीक है, P एंड C का क्या कर लेना है, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट बना लेंगे। तो सेंटर पॉइंट बनाने के लिए टेक अ मोर देन हाफ ऑफ लाइन, ठीक है, लाइन का मोर देन हाफ लेंथ आपको आपके डिवाइडर या राउंडर जो भी बोलते हैं आप, ठीक है, उससे आप कंपास से हाफ मोर देन हाफ इसको ले लेंगे, ठीक है। देन आफ्टर दैट यू गेट निडल, जो आयरन निडल होती है उसको यहाँ पे पुट करिए एंड मार्क अ ड्रॉ, मार्क अ आर्क हियर and upside and in the downside, okay, and put the needle here and mark the arc here which is intersect to this arc, okay, and also for this, okay dear students, ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर लो। यहां से जब ज्वाइन करेंगे, ठीक है,
जब यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो यू गेट अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलने के बाद यू नो दैट दिस लाइन इज हाफ फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड। सो क्या करेंगे, एक हाफ यहाँ पे अपना नीडल रख करके एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन होगी यहाँ से ये इसका सर्कल जो होगा वो इस पॉइंट से पास होगा सर्कल, ओके। सो वी नो दैट वी गेटिंग अ 2 points on 2 intersecting points on the circle। अब आपको क्या करना है, जब आपको 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए दैट मींस यू गेट योर टेंजेंट्स, ओके। अब इस पॉइंट P को अब ज्वाइन कर लेंगे टू द पॉइंट दिस पॉइंट एंड टू द दिस पॉइंट, यू गेटिंग अ tangents A and B, okay dear students। so these tangents are equal in length both sides, ठीक है। ये मेथड हो गया टू हाउ टू फाइंड आउट द, कहीं पर भी आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करना है तो ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेंटर होगा, सेंटर से एक आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट मिलेगा P, उस P पॉइंट से आपको एक लाइन बाइसेक्टर बना लेना, ठीक है। बाइसेक्टर्स के थ्रू क्या करना, फिर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उस सर्कल्स में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, जिस सर्कल में हमें क्या बनाना है, टेंजेंट्स बनाना है, तो उसी पॉइंट से आपको क्या करना है, जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा उसको ज्वाइन कर लेना है। तो दोनों की जो डिस्टेंस होगी विच इज इक्वल फ्रॉम द दिस पॉइंट, ओके डियर स्टूडेंट्स। ये तो कंडीशन होगी व्हेन देयर इज अ गिवन टू अ, जब यहाँ पे क्या गिवन है, सेंटर गिवन है, ठीक है। अगर सेंटर नहीं गिवन है तो सेंटर कैसे बनाएंगे, ये भी हमने क्लास 9th में सीखे थे, ठीक है, हाउ वी गेटिंग अ सेंटर। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल तो पहले आप गिवन होगा, ठीक है। उस सर्कल्स में आपको क्या करना है, 2 कॉर्ड कहीं पर भी ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉर्ड ले लिया हमने, एक कॉर्ड यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इस कॉर्ड का नाम लेते ABCD, ठीक है। अब क्या करो, इस जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ठीक है, इस लेंथ का मोर देन हाफ टेकन बाय थ्रू द कंपास, ठीक है। कंपास से लेंगे और क्या करेंगे, एक आर्क ऊपर की ओर, एक आर्क नीचे की ओर, ठीक है। एंड यहाँ पे निडल रख करके हमने ये वहां पे निडल रख के ये आर्क कट किया, यहाँ पे निडल रखेंगे आप, ठीक है, कुछ ऐसा, यहाँ पे निडल रखेंगे और ऊपर की ओर कट करेंगे एक, तो ये कुछ ऐसा बनेगा और यहां से ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये इस लाइन को आप ज्वाइन कर लो यहां से। सेम थिंग इज डन बाय थ्रू दिस लाइन, ठीक है। इस लाइन पे यहाँ पे एक आर्क होगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी दोनों लाइन को, मतलब पहले तो आप इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करिए, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद टू एक्सटेंड इट, ठीक है, अप टू द गेटिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट विथ दिस लाइन, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ में क्या होना चाहिए, इस लाइन को इंटरसेक्ट करना चाहिए, जहां पे भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी विच इज आवर सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। तो ये सेंटर ऑफ सर्कल है। तो उसके बाद फिर जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है टू कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट, वो आपको रिपीट कर लेना है, ठीक है। So now we start our new exercise 11.2 in which the construction, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो स्टेप्स ऑफ जो कंस्ट्रक्शन होंगे इट विल बी रिटन बाय यू, ठीक है। जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे वो आप लिखेंगे। एंड दी अनदर थिंग इज जस्टिफाइड, ठीक है। जस्टिफिकेशन में आपको यहाँ पे बता दूंगा कि हाउ दिस थिंग इज हैपन, ठीक है, एंड हाउ दिस थिंग एंगल इज मेड हियर, ओके। सो इसके लिए जस्टिफाई भी करना होगा। बस स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको नोट कर लेने। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट करने का सबसे बेसिक आइडिया होता है कि जो जो आपने किया हुआ है सबसे पहले, ठीक है, जैसे आपने लाइन एक ड्रॉन किया तो लिख लेंगे ड्रॉइंग अ लाइन, ड्रॉन अ लाइन ऑफ 2 सेंटीमीटर, और जो भी लेंथ होगी वो आप वहां पे नोट कर लेंगे। और जैसे जैसे आप स्टेप लिखते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे आपको स्टेप्स वहां पे इंक्रीज अपनी करते जाना है। स्टेप 1 में आपने लाइन बनाया, उसके बाद आपने क्या किया, टेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, ठीक है, लाइन जो भी लाइन है भी उसकी नेमिंग के बाद, उसके बाद स्टेप 3 4 जो भी है अप टू द एंडिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आपको क्या बोला है कि रेडियस ऑफ गिवन है r इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर आप क्या करेंगे अपने कंपास से टेक योर कंपास, ठीक है। कंपास लेंगे, वहां पे आप डायरेक्टली क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर यहां से मेजर आउट कर लेंगे, ठीक है। दिस इज 6 सेंटीमीटर, ये आप यहां पे रखेंगे, तो ये एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर रेंज 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के आप डायरेक्टली क्या कर लेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक सर्कल मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज अ सर्कल, ठीक है। यहाँ पे बड़ा बन रहा है, कॉपी में आपकी छोटा बनेगा, क्योंकि मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं इसलिए, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, विच इज अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर, दिस इज सेंटर, ओके। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, इसके सेंटर से, ठीक है, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सर्कल, सर्कल से क्या करना है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर 6 में हम लोग क्या कर लेंगे 4 ऐड और कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट P, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब ये पॉइंट P की जो लेंथ है यहां से यहां तक की विच इज अ 10 सेंटीमीटर, टोटल इसकी जो लेंथ हो गई वो कितनी बन गई, यहां से 10 सेंटीमीटर का लेंथ हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां से टेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन PC, ठीक है। लाइन PC का हम लोग क्या करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, तो हम नीडल यहाँ पहले क्या करेंगे, जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एटलीस्ट मोर देन हाफ, मतलब 5 से ज्यादा 6 सेंटीमीटर रेडियस एटलीस्ट कंपास को अरेंज करेंगे, ठीक है। 6 सेंटीमीटर एटलीस्ट 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, मोर देन हाफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आयरन नीडल रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क कटेगा, यहाँ पे एक आर्क कट करो, यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ पे एक आयरन नीडल रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे, यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। एंड ज्वाइन द दिस 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इस 2 पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर लेना है। यू गेट अ दिस लाइन एंड दिस पॉइंट इज इक्वल, ठीक है। इस पॉइंट के इस साइड इक्वल है, इस पॉइंट के इस साइड इक्वल है, ओके स्टूडेंट। इक्वल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीडल आपको रखनी है और इस रेडियस का, ठीक है, ये जो पॉइंट है हाफ, मतलब ये 10 सेंटीमीटर टोटल, तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहां से यहां तक का 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेना आपको, ठीक है। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। आप अच्छे से ड्राइंग करेंगे, ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा, ठीक है। आप अपने जो पेंसिल्स है उसको शार्प रखेंगे, पेंसिल शार्प रखेंगे, और अपने कंपास को कि जो भी स्क्रूज है उसको टाइट रखेंगे, ठीक है। अदरवाइज योर फॉर्मेशन विल बी नॉट गुड। सो यहां से हो गया, आपको पता है ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट से हमें क्या कर लेना है, इसको ज्वाइन कर देना बाय थ्रू द स्केल। फ्री हैंड नहीं करेंगे, ठीक है, फ्री हैंड करेंगे दैट मींस योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। डू every line by through the scales and compass and nothing, okay. Make your pencil sharp and make a sharp diagram, okay. तो यहाँ पे एक मिलेगा पॉइंट P, इसको ले लेते A and B। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, you know that PA is equals to PB। अगर ये नहीं आते हैं, ठीक है, that means your construction is wrong। Now justify, ठीक है। तो जस्टिफाई करने के लिए इसमें क्या जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको, PB and PA is a tangents, ठीक है। PB and PA जो है वो क्या है, टेंजेंट्स है। तो इसके लिए कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, ज्वाइन, फर्स्ट ज्वाइन BC एंड AC, ओके। ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां से ज्वाइन कर लेते हैं, ओके। नाउ एंगल PBC is equals to
90 डिग्री। व्हाई दिस इज 90 डिग्री? बिकॉज दिस इज अ एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के हाफ साइड पे ये एंगल आर्क पे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, बाय थ्रू दिस रीजन, दैट इज वे एंगल ऑन सेमी circle. Okay, therefore we can say that and BC is a radius of circle. ठीक है, तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था एक थ्योरम कि जो रेडियस जो होता है, रेडियस विल बी अ 90 डिग्री टू अ टेंजेंट, देयरफॉर BC is perpendicular on PB. Okay, similarly for दिस साइड, ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे, इस साइड्स के लिए भी सेम बनाएंगे, देयरफॉर वी गेट, ठीक है, ये भी आप लिखेंगे ना, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली लिख दिए, सिमिलरली मैं यहां पे लिख दे रहा हूं अभी। सिमिलरली फॉर एंगल PAC, ठीक है, PAC में क्या हो जाएगा, AC is perpendicular to PA. Okay, dear student, therefore we can say that PB and PA are two tangents of circle whose radius is 6 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इतना ही करना पड़ेगा आपको जस्टिफाई करने के लिए। आपने यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ किया था, तो ये टेंजेंट्स है या नहीं है, इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे ये आपको बताना पड़ता है, ठीक है। सो प्लीज स्टेप, दिस इज अ कंस्ट्रक्शन मेथड, दिस इज कंस्ट्रक्शन, दिस इज जस्टिफाई, राइट डाउन द स्टेप्स बाय योरसेल्फ, ओके, व्हिच इज वेरी इजी। डायरेक्टली आ रहे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है, सेकंड के लिए हिंट देता है तो आपको सेकंड में बोला हुआ है एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल लेंगे, ठीक है, 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हमने यहां से ड्रॉ कर लिया, और इसी सर्कल का टेंजेंट्स बनाना बोला, ठीक है। सो इस सर्कल का टेंजेंट्स बनाने के लिए क्या है, सभी प्रोसेस सेम ही होंगे, एंड इसके जो आउटर साइड पे 6 सेंटीमीटर का भी क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। तो ये तो हो गया 4 सेंटीमीटर, अब इसमें +2 मतलब जिसकी लेंथ अगर लोग 2 सेंटीमीटर और कर देते हैं, सो इट्स बिकम 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस 6 सेंटीमीटर की लेंथ का रेडियस का एक सर्कल बनेगा ऐसा कुछ, ठीक है। अब इस सर्कल्स में क्या करना है आपको, परपेंडिकुलर आपको क्या ड्रॉ करना है, यहां से यू विल ड्रॉ अ टेंजेंट टू दिस, ठीक है, दिस सर्कल। तो इसको टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, ये जो लेंथ है, ये जो आउटर एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ एंड फ्रॉम दिस, ठीक है, इसको हम कुछ लेंथ लेते हैं b, ठीक है, b से o जो लेंथ होगी उसी लेंथ का आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, इस रेडियस का ये जो यहां से ये पॉइंट तक की जो रेडियस होगी, ठीक है, इसी रेडियस का एक सर्कल आप ड्रॉ कर लेंगे, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब ये जहां पर मतलब ये तो ऐसा होगा ना कि यहां से ही पास करेगा, ये जो सर्कल होगा, दिस इज पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट से यहां से होगा, पास होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स मिलेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, जिसको आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू बनाया है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से
ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पर और यहाँ पर, दिस इज योर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसकी नेमिंग थोड़ी चेंज कर दी, ठीक है। इस पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट्स को मैंने पी ले लिया, ठीक है, और ये जो टच पॉइंट्स हैं इसको मैंने ले लिया पी ऑफ बी, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे फ्रॉम दिस सेंटर ओ एंड दिस इज आल्सो ज्वाइनिंग टू द दिस सेंटर ओ। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, दिस इज मेड अ 90 डिग्री एंगल एंड मेजर द लेंथ ऑफ पीए। पीए का जो भी लेंथ होगा, ठीक है, सेंटीमीटर में जो भी लेंथ होगा, ठीक है, एक्स वाई जेड, आपको ये लेंथ क्या है प्रूफ करना, ठीक है। यू नो दैट दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, ठीक है, ये इज हियर, देयर इज अ 90 डिग्री एंगल, दैट इज दिस इज अ हाइपोटेन्यूज, और आपको ये लेंथ पता है कि ये रेडियस है, ये लेंथ आपको पता है कि ये बेस है, ठीक है, और ये जो लेंथ है ये भी आपको नोटेड है। तो आपको ये पता मतलब कि जो लेंथ, ये जो लेंथ आप जब निकालेंगे, ठीक है, एक्चुअली आपको ये लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। ये तो आप मेजर कर लिया आपने फिजिकली, अब इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि ये जो लेंथ है वो कितनी है। तो आपको ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, तो ये लेंथ के थ्रू आपको ये लेंथ ले आना है। तो आपको देख लेना है कि अप्रोक्सीमेट ये जो लेंथ यहां तक इसके मैच हो रही है, ठीक है। बैठिए आते क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री, ठीक है। बोल रहे हैं कि एक सर्कल बनाओ, एक ऐसा कुछ सर्कल होना चाहिए जिसकी रेडियस जो होनी चाहिए वो 5 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, और इस पे क्या करना है, एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाना है आपको, ऐसा पेयर ऑफ टेंजेंट्स होगा, ठीक है, जो यहाँ पे कितना बनाएगा, कितने एंगल का डिग्री बनाएगा, 60 एंगल इंक्लिनेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज अ क्वेश्चन, सो लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ 60 डिग्री एंगल ऑन दिस इंक्लिनेशन। ड्रॉ 5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे 5 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है। 5 सेंटीमीटर रेडियस का हमने क्या कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया यहां से, दिस इज 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्किंग टू एक्सटेंड दिस लाइन, ठीक है, इस लाइन को आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो यहां तक के, कोई भी डिस्टेंस तक के आप एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस इज सेंटर सी एंड दिस पॉइंट इज पी। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ जो हमारा जो बेसिक जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस ही करेंगे, ठीक है, कि एक एक्सटर्नल पॉइंट तो आपको बाहर पे बनाना ही पड़ेगा, उसके थ्रू ही आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके बाद ही वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जो भी होगा। सो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर यू नो डैट, ठीक है, एक सर्कल होता है, तो अगर सर्कल है तो उसमें 2 टेंजेंट्स हैं, ठीक है, और एक सेंटर है, और सेंटर के थ्रू यू नो यहां पर तो बोला हुआ है 60 डिग्री बनाने के लिए, ठीक है, और ये कितना होता है 90 डिग्री होता है, ये कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां पर एंगल कितना होना चाहिए, 90 90 180 180 एंड 240, ठीक है। तो दिस एंगल विल बी अ 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। ओवरऑल एंगल्स कितने होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, 360 होते हैं। तो हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट होगा विच इज अ मेड एंगल 120 डिग्री ऑन दिस लाइन, ठीक है। तो हाउ टू मेक, लेट्स सी। सो फर्स्ट ड्रॉ 5 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल, रेडियस 5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये रेडियस कितने हो गए, 5 सेंटीमीटर के रेडियस हो जाएंगे, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज 5 सेंटीमीटर रेडियस, मैं भी इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट होगा यहां पर हमें क्या करना है, 120 डिग्री का एंगल बना लेना है, ठीक है। 120 जब यहां पे होगा तो ये जो बाहर में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, विच इज अ 60 डिग्री। ओके, तो 120 का डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन में क्या करेंगे, ये जो रेडियस है किसी भी आर्क का, ठीक है, कोई भी लेंथ की, आपको क्या करना है, एक यहाँ पे आर्क बना लेना, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा राउंड करके यहां पर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो पॉइंट होगा, यू गेट अ
समथिंग लाइक, ठीक है। अब ये जो सेम डिस्टेंस होगा, ठीक है, अभी आपको ये डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको ये टेक करना है, यहाँ पे एक कट करेंगे तो ये बनेगा आपको 60 डिग्री, यहां से लेंगे तो ये बनेगा 60 डिग्री, फिर यहाँ नीडल रखेंगे, फिर यहाँ कट करेंगे तो ये बन जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा, यहां से ये पॉइंट हुआ, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग को क्या करना है, यहां से ऐसा ज्वाइन कर लेंगे, सो दिस एंगल विल बिकम 120 डिग्री, ठीक है। ये पहला प्रोसेस हो गया। एंड नाउ गेटिंग अ 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ओके स्टूडेंट्स, अब पॉइंट ए और बी पे हमें एक ऐसा टेंजेंस बनाना है जो इंक्लिनेशन होगा कहां पे, 120 डिग्री पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर नीडल रखेंगे, एनी लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, प्लीज ड्रॉ एनी लेंथ ऑफ आर्क इज देयर। तो यहां से आप एक ऐसा एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो वी गेट अ 1 आर्क लाइक दैट, यहां से एक आर्क मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली हमें क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। यहाँ नीडल रखो, यहाँ पे पेंसिल से एक आर्क करो, यहाँ पे नीडल रखो, यहाँ पे पेंसिल से एक आर्क करो, ठीक है, हमने क्लास 9 में सीखा था। अब क्या करना है, यहाँ से इस जो सेम जो साइज ऑफ जो आर्क है, ठीक है, उसी आर्क से नीडल्स को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे कट करो, यहाँ पे नीडल रखो, यहाँ पे कट करो, ठीक है। वी गेट अ 2 पॉइंट्स, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है, ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स लाइक दैट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा यहाँ से, तो दिस एंगल विल बी बिकम अ 90 डिग्री एंगल। सेम प्रोसीजर फॉर दिस हियर, ठीक है, यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर्स करेंगे। यहाँ पे नीडल रखेंगे, नीडल रखने के बाद ये ऐसा कुछ कट होगा, यहाँ पे नीडल रखो, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे नीडल रखो, यहाँ पे 60 डिग्री, टोटल 120 डिग्री। यहाँ पे नीडल रख के यहाँ पे क्रॉस करेंगे, यहाँ पे नीडल रख के यहाँ पे क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब ये क्या होंगे, अब ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड करो, इस लाइन को भी एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। वी गेट इंक्लिनेशन पॉइंट P, ठीक है, दिस इज A, B एंड सेंटर C। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस एंगल विल बी अ 60 डिग्री। ओके, अब इसको क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो हाउ टू जस्टिफाई दिस, वी कैन जस्टिफाई दिस बाय थ्रू द मैथमेटिकल मेथड। ओके, सो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, दिस इज फॉर यू नो दैट this side this is your radius, AC is radius and BC is radius, that is why it is make a 90 degree angle, 90 90 180, and this is a 120 degree we made by through the construction. Okay, so this angle will be a 60 degree because in a quadrilateral there is a sum of the angles are 360 डिग्री। जो एंगल्स की जो सम होती है वो कितनी होती है, वो 360 डिग्री होती है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज लाइन सेगमेंट, ठीक है, विच इज 8 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। अब क्या बोलोगे, टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एक सेंटर लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं ए, एक पॉइंट ए, ठीक है, यहां पे लेते हैं पॉइंट ए, एंड मेक अ 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द रेडियस, ठीक है। तो यहां से हमने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर लेंथ का एक 4 सेंटीमीटर लेंथ ले लेंगे यहां से, ठीक है, और यहां पे नीडल रख करके एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। वी गेट दिस सर्कल, दिस इज रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, एंड टेक अनदर पॉइंट B, ओके, एंड B से क्या करना है आपको, 3 सेंटीमीटर रेडियस ले लेना है। तो यहां से एक पॉइंट हो जाएगा, यहां से इतना जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, दिस इज अ 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का गैप मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहां से नीडल रखेंगे, नीडल रखने के बाद वी गेट अ 1 सर्कल लाइक दैट। ओके, तो दिस रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, दिस रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। अब क्या बोला हुआ है, ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, ड्रॉ अनदर सर्कल, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कल से क्या करना है, एक दोनों
कि जो सेंटर्स ऑफ सर्कल्स है, ठीक है, उस सेंटर ऑफ सर्कल से आपको दो क्या बना लेने, टेंजेंट्स बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए टेंजेंट्स कैसे बनाएंगे, दिस इज वेरी इजी, ठीक है। लेट्स सी, देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्सटर्नल एक पॉइंट होती है, सेंटर से एक एक्सटर्नल पॉइंट होता है और इसके सेंटर से भी एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटर से ड्रॉ कर लेंगे। सो लेट्स सी यहां पर कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ पे जो लाइन ए बी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बना लेना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होगा वो 4 सेंटीमीटर पे है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। तो यहीं पर इसकी जो लाइन होगी, यहां पर से आपको क्या करना है, एक रेडियस लेकर के यहां से यहां तक एक रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, अनदर सर्कल, जो पास होगी पॉइंट ए एंड बी से, ठीक है। पॉइंट ए और बी से पॉइंट होगी, ओके। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन मेक टेंजेंट्स टू द फॉर दिस सर्कल, ठीक है, वी कैन मेक टेंजेंट्स फ्रॉम द दिस पॉइंट, ठीक है। इसके सेंटर से टेंजेंट्स बनाना है और इस सर्कल के लिए इसके सेंटर से टेंजेंट्स बनाना है, ठीक है। तो हमारा जो टेंजेंट्स होगा फॉर दिस, प्लीज ज्वाइन टू दिस, ओके, एंड दिस वन इज ज्वाइन टू दिस वे, so we getting a point B and C, okay dear student, and for this we join to this point to this center and this point to this center, we getting a like that structure, okay। इसका जस्टिफाई लेंथ के साथ आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हिंट बता देता हूं आपको। बोला होगा एक बैंगल्स है, कोई बैंगल्स है, ठीक है। उस बैंगल्स में सिंपल है, ठीक है, एक सर्कल है, बैंगल्स के थ्रू एक सर्कल बना ले रहे हैं, ठीक है। उस सर्कल्स का हमें क्या नहीं पता है, सेंटर नहीं पता। तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, दो कॉर्ड्स ड्रॉ करिए, यहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, ठीक है। देन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज अ सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसको सी लेने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा उसको आप क्या कर लो, एक सी ले लो, एक्सटर्नल पॉइंट। अब आई होप यू कैन ड्रॉ द टेंजेंट्स ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 6 इज ऑल्सो वेरी इजी। क्या बोला, लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच ए बी इज अ 6 सेंटीमीटर। ए बी जो लेंथ है, ठीक है, राइट एंगल कहां पर है बोल रहे हैं इसमें, बी डी इज अ परपेंडिकुलर एंगल, बी इज अ राइट एंगल, ठीक है। सो ए बी की जो लेंथ होगी ये कुछ ऐसा, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए, पॉइंट बी, एंड दिस इज 90 डिग्री एंगल। ए बी का लेंथ कितना है, यहां से ए बी इज 6 सेंटीमीटर, बी सी इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या बोला हुआ, यहां से एक पॉइंट है बी सी, ये सी तक की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, ओके। ज्वाइन कर लेंगे ए टू सी को, ए टू सी ज्वाइन, ठीक है, दिस इज राइट एंगल। बी डी इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, ठीक है। बीडी जो है एक परपेंडिकुलर, यहां पर आपको क्या कर लेना है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर या बाइसेक्टर बना के इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। जहां पर भी पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, सो वी गेट अ वन परपेंडिकुलर पॉइंट बी डी, ठीक है। आपको 90 डिग्री कैसे बनाना है ये तो मैं नहीं बताऊंगा इस लाइन पे, परपेंडिकुलर तो आप खुद बनाएंगे। देन क्या बोलो, परपेंडिकुलर फ्रॉम बी on AC line पे perpendicular, the circle through BCD is drawn, construct a tangent, ठीक है। इसके एक सर्कल है जो लाइन BCD से होकर के जाएगी बोला, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दिस इज 8 सेंटीमीटर, तो आपको इसका सेंटर लेकर के C से एक सेंटर O ले लेंगे, ठीक है। ये होगा 4 सेंटीमीटर रेडियस का, इसकी जो लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर। अब इस 4 सेंटीमीटर से हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, तो ये कुछ इस पॉइंट्स को टच करते हुए जाएगा ऐसा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स में
ऐसे ये टच होंगे। तो इस पॉइंट से बोला हुआ है अब सेंटर से यहाँ पे क्या करना है, एक टेंजेंट्स बना लेना है बोल रहा है, ठीक है। तो टेंजेंट्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल पॉइंट ए हाई है, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट ए से ओ को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। अभी जो लाइन एओ है, ठीक है, इस एओ लाइन में क्या करना है आपको, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, ये जाएगा, ये पॉइंट मिला, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस पॉइंट से क्या करना है, इस पॉइंट्स को रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो जो सर्कल होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये जो सर्कल होगा वो यहां से जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट से होते हुए। तो ये जो पॉइंट होगी, जो एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे मिला है, ये जो टेंजेंट होगा वो यहां से बनेगा। Okay dear students, I hope you understand this. This is very easy. Okay. So finally our exercise 11.2 is over. Justify आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. This is very easy.